हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, एसआईआर इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। ठीक है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है और स्टेरिक हिंड्रेंस का जो होगा वो क्या इफेक्ट करेगा मॉलिक्यूल के ऊपर, उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो हेडिंग क्या डालोगे बेटा? स्टेरिक inhibition of resonance, steric inhibition of resonance, SIR, सर इफेक्ट, सर इफेक्ट नहीं, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट। ठीक है बेटा, उसी को बहुत शॉर्ट टर्म में लिखे हुए स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी नाम से ही क्लियर है कि रेजोनेंस तो होगा, रेजोनेंस है, स्टेरिक है और इनहिबिशन है। यानी रेजोनेंस जो है उसको इनहिबिट कौन कर रहा है? स्टेरिक। जो बल्किनेस ग्रुप है एटम और मॉलिक्यूल का, वो उसके रेजोनेंस को इनहिबिट कर दे तो उसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है कौन सा? स्टेरिक फैक्टर, क्राउडिंग फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस किसी की रेजोनेंस की कैपेबिलिटी को क्या करे? हिंडर्ड कर दे तो उसी को बोलते हैं क्या? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे तो एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज करो ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। ठीक, इस बेंजीन पे एक एटम ग्रुप लगा हुआ है ए, दिस इज द सेंट्रल एटम, सेंट्रल ग्रुप। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल ग्रुप। ठीक, अगर इसी ग्रुप के आजू बाजू प्लस बी एंड प्लस सी ग्रुप, दो ग्रुप ऐसा लगा देते हैं, जैसे मान लो अब बन गया ये इस फॉर्म में, ये ए था यहां और यहां, ये बी और सी जुड़ गए। सपोज करो यहां पे बी जुड़ गया और यहां पे सी जुड़ गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ग्रुप के जुड़ने से, ये बी और सी बल्कि ग्रुप है, तो ये जो सेंट्रल ग्रुप था, सेंट्रल ग्रुप, इस सेंट्रल ग्रुप के अगर देखोगे तो ये क्या है? रिंग जो है, बेंजीन रिंग और सेंट्रल ग्रुप, मान लो उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप एंड रिंग आर इन द रेजोनेंस। तो यहां पे ग्रुप ए एंड बेंजीन रिंग आर इन रेजोनेंस। ठीक है, ये ए ग्रुप है जो सेंट्रल ग्रुप है, इस पर अगर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये ग्रुप ए एंड बेंजीन रिंग क्या है? रेजोनेंस में है। बट यदि इसके आजू बाजू वाले ग्रुप पे अगर ये ग्रुप जुड़ गया बी एंड सी, ये क्या है? दोनों बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ये भी क्या है? बल्कि ग्रुप। ठीक, ये दो बल्कि ग्रुप जुड़ गए तो करेंगे क्या कि ये जो ग्रुप है सेंट्रल वाला ग्रुप, इसको क्या करेंगे? आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द स्टेरिक इनहिबिशन। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इसके बीच और इसके बीच, इनके बीच और इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। फिर इसके बीच और इसके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस रिपल्सन के कारण, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा? ए वाला ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। यहां पे ये कोई ग्रुप नहीं था, हाइड्रोजन है, स्मॉल ग्रुप है, तो ये वाला जो ग्रुप था और ये वाला, ये एक दूसरे के प्लेन में है, तो रेजोनेंस हो रहा था। बट अगर इसकी दोनों आजू बाजू
पे कोई बल्की ग्रुप अटैच हो गया तो इनके बीच जो रिपल्सन हो रहा है इस दोनों ग्रुप से इस सेंट्रल ग्रुप पे, तो क्या होगा, ये जो प्लेनरिटी था इस रिंग का और इस ग्रुप का वो लॉस हो जाएगी, और जहां भी प्लेनरिटी लॉस हुआ वहां पे रेजोनेंस खत्म। यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप, कौन सा, बी एंड सी रेजोनेंस ऑफ सेंट्रल ग्रुप ए एंड बेंजीन रिंग inhibited, resonance of central group A and benzene ring inhibited because, क्यों होगा ऐसा, because this bulky group causes steric hindrance with ग्रुप ए। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेगा ग्रुप ए से कारण। अब इस स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस विथ ग्रुप ए, एज ए रिजल्ट ग्रुप ए एंड बेंजीन रिंग are out of the plane. Benzene ring becomes out of the plane. ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के प्लेन से में नहीं रहेंगे। जब ये एक दूसरे के प्लेन में नहीं रहेंगे तो इनके बीच जो रेजोनेंस हो रहा था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी रेजोनेंस किसके कारण डिस्ट्रॉय हो रहा है, ड्यू टू द बल्की नेचर ऑफ दिस बी एंड सी ग्रुप। और ये बल्की नेचर क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन ले जा रहा है, तो उसका जो रेजोनेंस हो रहा था उसको इनहिबिट कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द बल्की ग्रुप। ठीक है बेटा, तो यही है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और इसका वाइड एप्लीकेशन है, जब तुम एसिडिटी बेसिसिटी का कंसेप्ट लेंगे, उस पर क्वेश्चन करोगे तो तुमको दिखेगा कि इसका क्या असर पड़ता है, कि मॉलिक्यूल के एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बल्की ग्रुप के आने के कारण। वो एप्लीकेशन पार्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये होता क्या है, SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट सिंपल इफेक्ट है, दो बल्की ग्रुप के अटैचमेंट के कारण ये जो सेंट्रल एटम जो ग्रुप है जो कॉन्जुगेशन में था यानी रेजोनेंस में था रिंग से, ये क्या हुआ, अब ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। और रेजोनेंस के लिए मैंने कंडीशन लिखाया था कि मॉलिक्यूल मस्ट बी इन सेम प्लेन, प्लेनरिटी होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे इस ग्रुप के आने से प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई, किसके बीच, इस सेंट्रल एटम और इस बेंजीन रिंग के। तो प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई तो इनका रेजोनेंस भी खत्म हो गया, कोई रिलेशन नहीं बचा। और जब कोई रिलेशन नहीं बचा और ये रिलेशन किसके थ्रू ब्रेक हुआ है, ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप, तो इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो इस सेंट्रल ग्रुप क्या हो सकता है और ये आजू बाजू वाले ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो कंडीशन फॉर SIR इफेक्ट, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो SIR इफेक्ट जो होता है बेटा, SIR इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। यानी कि जो बगल वाले जो ग्रुप हैं इनका साइज अगर बढ़ेगा तो SIR इफेक्ट क्या हो जाएगा, और बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि SIR इफेक्ट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डोमिनेंट होते जाएगा, और जैसे जैसे डोमिनेंट होगा
ये मॉलिक्यूल तुरंत आउट ऑफ प्लेन जाएगा, रिजोनेंस को ब्रेक डाउन कर देगा। तो अब हम लिखेंगे कंडीशन फॉर SIR इफेक्ट। देखो यहां पे कंडीशन फॉर SIR इफेक्ट, ठीक है। तो सेंट्रल ग्रुप क्या होना चाहिए यहां पे, सेंट्रल ग्रुप A जो मैंने लिखा था वो क्या क्या ग्रुप होगा, तो बल्कि ग्रुप क्या होना चाहिए, यानी कि ये बल्कि ग्रुप, बल्कि फंक्शनल ग्रुप, बल्कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर बल्कि फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप हो सकता है, ठीक है। SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ईस्टर ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप, ठीक है। एमाइड ग्रुप हो सकता है, अमाइड ग्रुप हो सकता है, क्लोराइड एसिड क्लोराइड ग्रुप हो सकता है। ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप हैं, ठीक है। उसी तरह अगर इस पर मान लो CMe3 यानी CH3 CH3 ये CH3 ये वाला ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, NR ये ग्रुप हो सकता है बेंजीन रिंग से। NO2 ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, आयोडाइड ग्रुप हो सकता है, और ये ब्रोमाइड ग्रुप हो सकता है। ये इतने ग्रुप जो सेंट्रल एटम ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये हो सकते हैं। बी और सी जो ग्रुप अटैच थे, यानी यहां पे हमने देखा तो क्या है बेटा, ये वाला ग्रुप है, यानी ये ए, ये बी, ये सी। ए क्या हो सकता है, ये वाला ग्रुप, ये सेंट्रल ग्रुप ए यानी बल्कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये वाला जितने ग्रुप होंगे वहां पे पॉसिबिलिटी है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन का। बी एंड सी जो होगा मे और मे नॉट बी बल्कि, बट मस्ट बी ऑक्युपाइड एट बोथ। देखो बी एंड सी मे और मे नॉट बी बल्कि, but must occupy what बेटा, ortho position, but must occupied at both the ortho position, at both the ortho position, both the ortho position of A। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। अगर मान लो, कहने का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट वहीं ऑब्जॉर्व होगा जहां पे हमारा सेंट्रल एटम ए जो है वो बहुत बड़ा हो, उसका एरिया ज्यादा हो, और उसके आजू बाजू वाले जो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, मे बी बल्कि मे बी स्मॉल, दोनों हो सकता है। अगर दोनों हो सकता है तो उस कंडीशन की अगर बात करोगे तो दोनों होगा, बट दोनों कहां पे होना चाहिए बेटा, इस ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है ना बेटा, अगर हम बात करें, ठीक, यहां पे देखो इस केस में अगर बात करो, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर मान लो ये ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप,
ये सेंट्रल एटम, मान लो ये ग्रुप ना होकर हमको क्या दिया है, फ्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, तो नो SIR इफेक्ट, नो SIR इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज दिस ग्रुप इज स्मॉल। तो सेंट्रल एटम का जो ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, ये इसमें से होना चाहिए, ये जो है वो ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ग्रुप आता है तो, और उसके आजू बाजू ग्रुप तो नहीं होगा, यानी सेंट्रल एटम के लिए ये कंडीशन मस्ट है। और यदि आजू बाजू वाला ग्रुप की अगर बात करोगे, सपोज करो अगर ये इस तरह से है, इस सेंट्रल एटम कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके इस पर ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो ये क्या है, यहां भी नो SIR इफेक्ट। कहां जुड़ा होना चाहिए, यहां पे जुड़ा होना चाहिए, आर्थो पोजीशन पे, यानी यहां भी SIR इफेक्ट नहीं होगा, SIR इफेक्ट, नो SIR इफेक्ट। यानी कि सेंट्रल एटम जो ग्रुप है उस ग्रुप के, ये सेंट्रल एटम में होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, उसके अगल बगल आर्थो पोजीशन पे दोनों पे होना चाहिए। आर्थो पोजीशन पे अगर दोनों पे ग्रुप है, वो ग्रुप मे बी स्मॉल मे बी लार्ज, तो वहां पे SIR इफेक्ट होगा। अगर मान लो सेंट्रल एटम पे सेंट्रल ग्रुप जो है वो खुद स्मॉल है, तो उसके आजू बाजू जो ग्रुप अटैच होंगे तो वहां पे SIR इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये ध्यान देना है। अब दूसरा कंडीशन देखो, और कंडीशन में एक चीज है, नोट करो, नोट, if central functional group is carboxylic acid हो and सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो, SO3H ग्रुप। If central functional group is carboxylic acid in SO3H group, तो उस कंडीशन में देखोगे तो यहां पे अगर देखो, ये है, ये है, ठीक है, और ये है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और ये नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक, तो ये जो ग्रुप है इनके बीच और इनके बीच SIR इफेक्ट होगा, SIR इफेक्ट ऑब्जर्व। यहां पर भी देखो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, यहां पर भी SIR इफेक्ट ऑब्जर्व दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस NO2 ग्रुप है, सेंट्रल ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप है, इन दोनों के अलावा अगर अदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है सेंट्रल वाला, उस केस में अगर एक ही पे क्या है, एक ही साइड CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वहां पे नो SIR इफेक्ट। यहां पे क्या होगा, नो SIR इफेक्ट, ठीक है। अब नो SIR इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड के ग्रुप में एक ही अगर फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड के ग्रुप में अगर एक ही पोजीशन, यानी आर्थोस के एक ही साइड पे अगर कोई ग्रुप अटैच है, तो वहां पे SIR इफेक्ट होगा, यहां पर भी होगा। बट इसके अलावा अगर सेंट्रल एटम में NO2 ग्रुप है, यानी और दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं,
उस केस में दोनों साइड पे होना मस्ट है, यानी इस केस में नहीं हो रहा है, लेकिन इसी NO2 पे, नाइट्रोबेंजीन पे अगर यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है तो यहाँ पे SIR इफेक्ट ऑब्जर्व। ऐसा क्यों होगा बेटा? इसलिए होगा बिकॉज सल्फोनिक एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑलरेडी बहुत ही लार्ज ग्रुप है, इनका साइज बहुत बल्कि है। तो बल्कि होने के कारण अगर इसके एक ही आर्थो पोजीशन पे क्या है, कोई ग्रुप अटैच होता है तो इनके बीच SIR इफेक्ट दिखने को मिलेगा। बट यदि इससे छोटे वाले जितने भी सेंट्रल एटम वाले फंक्शनल ग्रुप थे उन केस में दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, दोनों साइड पे ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी क्या होगा, SIR इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये है बेटा क्या, SIR इफेक्ट का। अगर हम देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे तो जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, ये है C, ये है CH3, ये है और ये है, ये 4 कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट किस में होगा बेटा, तो सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट किस में दिख रहा है, ये वाला ग्रुप देखो बल्कि, ये वाला ग्रुप बल्कि, यानी सबसे ज्यादा तुमको यहां दिखेगा SIR इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद कहां दिखेगा, यहां पे दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे ये ग्रुप है सबसे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट की अगर बात करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट, तो क्या होगा बेटा, अगर मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम सबसे ज्यादा फोर्थ में, क्योंकि ये सबसे बल्कि ग्रुप है, फिर उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद सेकंड में, और देन उसके बाद फर्स्ट में। तो ये है क्या, SIR इफेक्ट का ऑर्डर, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। उसी तरह अगर बात करें यहां पे, ये है फर्स्ट, सेकंड की अगर हम बात करें यहां पे, फ्लोरीन हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें यहां पे, क्लोरीन हो गया। एंड फोर्थ की बात करें, Br हो गया। अगर हम देखें इसमें SIR इफेक्ट तो किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो ये वाला सेंट्रल एटम क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब वेरी कौन कर रहा है, ये तो आयोडाइड का साइड सबसे ज्यादा, देन उसके बाद ब्रोमाइड का, देन उसके बाद क्लोराइड का, और सबसे छोटा फ्लोराइड का। ठीक है, यानी SIR इफेक्ट के ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ में, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड में, और सबसे कम किस में हो जाएगा, सेकंड में। तो ये क्या है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है बेटा, इस केस को देखो, हम देखेंगे क्या अब ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो है क्या ऑर्थो इफेक्ट। या एप्लीकेशन ऑफ SIR इफेक्ट देख लो, एप्लीकेशन ऑफ SIR इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इसका, ये OH ग्रुप है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे Me ग्रुप है और यहाँ पे Me ग्रुप। Me मतलब मिथाइल ग्रुप। इस केस को देखो, OH ग्रुप, Me ग्रुप, Me ग्रुप और ये NO2 ग्रुप। इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखोगे तो यहां पे अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर हम पूछे एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो विच वन इज द मोर एसिडिक? इसमें एसिडिटी का ऑर्डर देखोगे तो कौन सा मोर एसिडिक होगा और कौन सा लेस एसिडिक होगा, बताओ। तो देखो यहां पे एसिडिटी क्यों है, क्योंकि एसिडिटी है क्यों, ये H फिनॉल है, H को लिबरेट करेगा, यहां से भी करेगा। बट ये देखोगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की अगर बात करोगे तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को घटाता है। तो अगर इस केस की अगर देखोगे तो H रिलीज कर दो, सबका H निकाल दो, OH का O पे माइनस आया, यहाँ पे आया Me ग्रुप, यहाँ पे आया Me ग्रुप और यहाँ पे आया NO2 ग्रुप। ठीक है, ये है। इस केस में अगर बात करोगे तो एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये H लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इस कंडीशन को देखो तो ये क्या हुआ, O पे माइनस, यहाँ पे ये Me और यहाँ पे ये Me और ये NO2। ठीक है, अब देखो ये और ये कौन मोर एसिडिक होगा, तो H निकलने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, अगर स्टेबलाइज होगा वो मोर एसिडिक। तो इस केस में देखोगे तो क्या है, यहाँ पे SIR इफेक्ट है, SIR इफेक्ट। यहां पे बात करोगे तो यहां पर भी SIR इफेक्ट है। तो SIR इफेक्ट होने के कारण ये नाइट्रोजन क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है माइनस आई इफेक्ट और माइनस R इफेक्ट, वो क्या होगा, नॉट ऑब्जर्व, यहां पे नहीं लगेगा। बट यहां पे क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि दिस वन इज द मोर एसिडिक, ये खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज और स्टेबलाइज होगा, यानी ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। ठीक है, ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। तो यहां पे लिखोगे क्या, नो स्टेरिक इनिबिशन ऑफ, नो SIR इफेक्ट
और यहाँ पे क्या है, SIR इफेक्ट है। तो SIR इफेक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पे SIR इफेक्ट है, नहीं होने के कारण क्या होगा, ये खींचेगा, ये इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, स्टेबलाइज करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा, ठीक है बेटा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया उसको क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, और खींच रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो ये एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से देखोगे तो ये क्या हुआ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ नहीं है, नहीं होने के कारण ये क्या हुआ, रेजोनेंस में होगा, और जब रेजोनेंस में होगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और मिनिमाइज करेगा, और चार्ज मिनिमाइज यानी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, यानी H को निकलने के बाद ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, ठीक। अगर और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक, देखो इसको, अगर हम बात करें यहां पे, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, ऑर्थो इफेक्ट में। ये NCH3 एक ये है, और दूसरा क्या है, ये है, ये ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, विच वन इज द मोर बेसिक, क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर बेसिक, मोर बेसिक, ठीक है। मोर बेसिक कौन है, 1 और 2 में। अगर बात करोगे तो बेसिसिटी यानी लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर की एवेबिलिटी नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर जिसके पास अवेलेबल होगा वो क्या करेगा, वो किसी को जल्दी देगा, दूसरा क्या हो सकता है, वो जल्दी प्रोटॉन लेना, यानी बेसिक का मतलब क्या होता है, अपना लोन पेयर दे या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो जिस नाइट्रोजन पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा यानी लोन पेयर होगा, वो मोर बेसिक होगा। इस नाइट्रोजन की केस में बात करोगे और इस नाइट्रोजन की केस की बात करोगे, बेसिसिटी इसी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, रिंग से हमसे कोई रिलेशन नहीं है। बेसिसिटी के लिए हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को टारगेट करेंगे। इस नाइट्रोजन की लोन पेयर की बात करोगे तो दिस लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग, और जब ये कॉन्जुगेशन में है तो ये अवेलेबल नहीं होगा, और जब अवेलेबल नहीं होगा, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या करेगा, किसी को दे नहीं पाएगा या प्रोटॉन को ले नहीं पाएगा, यानी एसिडिटी की कॉन्सेप्ट और बेसिसिटी कॉन्सेप्ट देखो। यहां पर देखोगे तो इस ग्रुप के और इस ग्रुप में क्या है बेटा, SIR इफेक्ट, क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट हमने बताया था। SIR इफेक्ट होने के कारण दिस NH2 NCH3 ग्रुप इज आउट ऑफ प्लेन। तो यहां पे क्या है, नो SIR इफेक्ट, यहां पे कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, यहां पे क्या है, सिंपल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पे इनके बीच क्या है, नो SIR इफेक्ट, नो SIR इफेक्ट, और जब SIR इफेक्ट नहीं है तो इनमें रिपल्सन नहीं होगा, यानी ये ग्रुप और ये बेंजीन रिंग एक ही प्लेन में है और रेजोनेंस में है। यहाँ पे क्या है, SIR इफेक्ट होने के कारण ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, और जब आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इनके बीच जो रेजोनेंस है वो क्या होगा, नहीं होगा, और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो ये 100% यहाँ पे होगा, और जब 100% यहाँ पे होगा तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या प्रोटॉन को ले सकता है। तो दैट इज वाई 2 इज मोर बेसिक देन फर्स्ट,
यानी बेसिसिटी का ऑर्डर देखोगे तो 2 इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। तो ये है SIR इफेक्ट का एप्लीकेशन, एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है। तुम एसिडिटी कम एक्सप्लेन करो, बेसिसिटी एक्सप्लेन करो, तुमको ये सब चीजें मिलेंगी वहां पे, ठीक है ना बेटा। और देखो यहां पे दूसरे एस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो देखो यहां पे ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, ऑर्थो इफेक्ट्स, यानी ऑर्थो इफेक्ट क्या है और ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वो भी SIR का ही क्या है, जुड़वा भाई है। ऑर्थो इफेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको वहाँ पे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या सर पढ़ा दिए। और उस पर क्वेश्चन जो आते हैं वो 100% गलत होने के चांस होते हैं, 100% गलत होने के चांस होते हैं। तो उस पर कंसेप्ट बनाना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑर्थो इफेक्ट सब एक दूसरे के मिलते जुलते, ये एक दूसरे के चचेरे ममेरे भाई हैं, कुछ नहीं है। ये क्या हैं, चचेरे ममेरे जुड़वे भाई हैं। घूम फिर के वही कंसेप्ट लगाना है स्टेबिलिटी का, ठीक है, अनस्टेबिलिटी का, एसिडिटी का, बेसिसिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर और गलत होने के चांसेस 100% होता है। ऑर्थो इफेक्ट जब पढ़ाऊंगा तो आपका पूरा दिमाग का बत्ती ओपन हो जाएगा कि ये क्या हो गया, हम क्या सोच रहे थे और क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्थो इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।